Hi. Uh, Tal. yeah, Rupam, just take 2 minutes. Okay, welcome Rupam to the stage. I think we are seeing you for the first time in our group. And मैं फोटो देख रहा था तो थोड़े मोटे थे and now you are in good mental चल गया. No, I made him to walk from that round building till here, so that is This is there. from 2019. अच्छा, okay. After COVID. अच्छा, after COVID. I was asking Rupam about his profile, but वो बोले कि LinkedIn से ले लो, लेकिन LinkedIn में ऐसे जुड़े dots थे, मैं कहीं पहुंच नहीं पाया. तो मैं भी सोच रहा था कि should I be also psychologically strong to understand those points and joined it. So Rupam, stage is all yours. You can introduce yourself and take it over. Hi. Thank you for introducing me, Alok, and everyone else. I've been here for like only like half an hour, and I can see everybody so enthusiastic about learning, and that's always a good sign to see because इतनी opportunities है हमारे पास आजकल physical या digital space में learn करने के लिए. So that's very good to see. A little bit about me. I usually don't like to talk too much about me, but I'm the founder and design director at Fionic. Fionic is my baby that I created 7 years ago. We have been working with clients from India, UK, and other countries for more than 7 years, and we have been creating digital experiences and merging physical and digital world to bring together best of the two worlds, I can say. और हमने जब ये क्रिएट किया है तो हमने ना सिर्फ वो सिटी में क्रिएट किए हैं एक्सपीरियंसेस, बल्कि हम इंडिया में टियर 2, टियर 3 सिटीज़ में भी गए हैं और वहाँ पे जाके हमने लोगों को समझा है. वो हमारा एक रिसर्च ड्रिवन अप्रोच है और लोगों को समझ के उनके लिए हमने एक्सपीरियंसेस डिज़ाइन किया. और ये क्यों क्रिटिकल होता है, क्योंकि जैसे इवन मतलब मेरे भी नीसेस हैं घर पे, तो वो एक ऐसी जनरेशन है जो इंट्रोड्यूस ही हुए हैं, एक उनके सामने एक डिजिटल डिवाइस है. बट हम सब ये रूम में इन सम और द अदर फॉर्म एक ऐसे जनरेशन से आते हैं जहाँ हमारी लाइफ में डिजिटल इंटरवेंशन बहुत बाद में आया है, यू नो. तो इसीलिए कुछ कंसेप्ट ऐसे होते हैं जहाँ पे जो शायद 1960s से आते हैं या 1970s से आते हैं बिहेवियरल साइकोलॉजी में या कहीं ना कहीं से, पर उनको डिजिटल एक्सपीरियंसेस में लाने के लिए कंपनीज लाइक गूगल, मेटा, मतलब जो फेसबुक है, और इन्होंने काफ़ी एफर्ट लिया है. और इंडियन इकोसिस्टम में ये कंपनीज ने पहले आके वेस्ट के कंसेप्ट बहुत लगाए इंडिया में, पर वो सक्सेसफुल नहीं रहे. और वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हमारी इंडिया की जनता काफ़ी यूनिक है, जैसे वो कहते हैं विविधता बहुत है यहाँ पे. तो उसके हिसाब से हमने कुछ कंसेप्ट आज पुट टुगेदर किए हैं जो हम बिकॉज आई थिंक आप लोग भी डिफरेंट जगह से बिलोंग करते हैं, डिफरेंट टारगेट ऑडियंस है. जैसे मेरे पास कुछ केस स्टडीज़ भी हैं जो मैं आप लोग को वॉक थ्रू दूंगा आज, टू गिव अ कंटेक्स्ट ऑफ हाउ सेम सेट ऑफ पीपल इन डिफरेंट कंटेक्स्ट विल बी हैव डिफरेंट बिहेवियर्स. So, yes, thank you so much. So the topic for today is the phygital behavior, and our attempt is to join the dots between finance and digital world. Okay. So what is it? By its definition, it's basically concept of using technology to bridge digital world with the physical world with the purpose of providing unique interactive experience for the users. थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है डेफिनेशन, तो जस्ट टू सिंप्लीफाई इट, हम जो भी वर्ल्ड में रहते हैं वो एक इंटीग्रेटेड होता है. हम काफ़ी टाइम ऐसे सोचते हैं कि ये अगर मैंने एक बच्चे से मोबाइल ले लिया, आई थिंक ये बच्चे और मोबाइल का आजकल हर घर में प्रॉब्लम चल रहा है. तो पर अगर हम एक मोबाइल बच्चे से लेते हैं तो हमें लगता है कि वो शायद मोबाइल वापस नहीं मांगेगा या वापस उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा उससे. बट एक हमारे जो वर्ल्ड में है मोबाइल डिवाइसेस और उनके एक्सपीरियंसेस जो प्रोवाइड करते हैं, जो वो फॉर किड्स इट इज़ एंटरटेनमेंट. सो एंटरटेनमेंट मर्ज हो चुका है इसके साथ. अगर हम आज की दुनिया में न्यूज़ देखें, अर्ली 1900s में न्यूज़ का प्रिंटिंग प्रेस आ गया था, तो प्रिंटिंग प्रेस के थ्रू हमारे पास आए न्यूज़पेपर्स. तो न्यूज़ का मीडियम न्यूज़पेपर्स थे तभी, बट वो ट्रांसफॉर्मेशन होते होते जैसे बोस came up with radio, the medium became radio, and after that it was television, and now it is internet.
सो हमारे मीडियम्स कहीं ना कहीं चलते रहते हैं और इंटीग्रेट होते रहते हैं और टेक्नोलॉजी आती है। और आप पूछ रहे थे एआई के बारे में, तो एआई भी एक मीडियम होने वाला है गोइंग अहेड इन द फ्यूचर। तो हमारे मीडियम्स चेंज होते रहेंगे, बट हमारे मीडियम्स जब कभी भी आते हैं सोसाइटी में तो वो हमारे सोसाइटी में इंटीग्रेट हो जाते हैं, चाहे हम उसको एक्सेप्ट करें या नहीं करें, वो इंटीग्रेट होने ही वाले हैं। तो उसके अराउंड हमें कुछ की कंसेप्ट होते हैं, उसको हम कैसे देख सकते हैं। तो मैंने 4 कार्ड्स बनाए, उसमें एग्जांपल है कि ये फिजिकल वर्ल्ड आपने कहीं ना कहीं देखा होगा कि सपोर्ट इन स्टोर, अगर आप आज क्रोमा के स्टोर में जाएं या कहीं जाएं आपको ये सब एक्सपीरियंसेस मिलेंगे। ट्रांजैक्शन कंप्लीट करने के लिए आपको कोई ना कोई वर्चुअल एजेंट्स मिलते हैं। सम ऑफ द फेमस पाइन लैब्स हुआ, पेयू मनी, पेटीएम इज़ वेरी फेमस एग्जांपल। तो वहाँ पे आज एजेंट ड्रिवन मॉडल जो पहले इन पर्सन थे वो अभी डिजिटल हो गए टोटल। पर्सनलाइज्ड असिस्टेंट, आई थिंक people who are using iPhone, Siri is one of the assistant that is there. It is now getting trained on AI. अगर आप Google फ़ोन यूज़ कर रहे हो तो ओके गूगल बोल के कुछ ना कुछ ट्रिगर हो जाता है और आप एक्सटेंड कर सकते हैं। एंड फीडबैक कलेक्शन, आई थिंक अगर हम अभी हाउ मेनी ऑफ यू यूज़ स्विगी और जोमेटो फॉर ऑर्डरिंग फूड? ठीक है, तो हम फूड ऑर्डरिंग के लिए इतना ऐप यूज़ करते हैं। तो अगर आज वहाँ पे अगर आपने नहीं भी ट्राई किया तो एक बार ट्राई करके देखिए फॉर लर्निंग पर्सपेक्टिव। पिछले हफ्ते हुआ था, मैंने कहीं से खाना ऑर्डर किया था और एकदम ख़राब खाना आया था और आई हैड रेज्ड अ कस्टमर कंप्लेन। आई गॉट पर पूरा कस्टमर सक्सेस का जो टीम पहले बीपीओ बैठते थे, उसमें एक बहुत बड़ी टीम थी, इट इज़ रिप्लेस्ड बाय अ एआई बॉट। सो एआई बॉट ने यूज़ केस इतना डेटा उन्हें ऐसा स्टडी किया है कि वो विद इन 5 मिनट आई गॉट माई एंटायर मनी रिफंड। वहाँ पे कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं, कुछ नहीं। So that is also a result of digital world coming together. So to take this thing more ahead, we are going to do a little bit of demonstration. I will try to keep this session as interactive as possible because I would really like it to be two-way. Okay. So I want everybody has a book and pen. Yes. Okay. So we are going to do a little exercise. Or if you don't have, you can make a note on your mobile also. It is fine. Sorry. Yes. So while we are getting books and across you guys, so can you all name some of the famous app that you all use on day-to-day life? जो आप WhatsApp is your day-to-day life. Instagram, WhatsApp, Facebook, LinkedIn, SIP calculator. Okay. Okay. ओके ठीक है। सो अभी हम एक छोटी एक्सरसाइज ये करेंगे कि हम अपने, जब हमारे पास बुक ऑफ पेन आएगा या आप अपने मोबाइल में भी नोट बना सकते हैं, थिंक ऑफ द वन ऐप दैट यू लाइक टू यूज़, ओके, दैट यू एक्चुअली लाइक टू यूज़, एंड द नंबर वन आंसर आई वांट टू राइट इन योर नोटबुक इज व्हाई डू यू लाइक टू यूज़ इट, ओके। एंड द सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड थिंग विल बी, इफ यू कुड टेक अ स्टेप, okay, if you could take a step to understand when did you first start using it, okay, when did you first start using it and why did you start using it, that would be great, okay. So we'll just make, we'll take like, once we have things across, we will take, by the clock, we'll take 3 to 5 minutes to make this note, okay. Is that understood? Am I clear? Okay, okay. Am I making sense in everything I'm saying right now? Okay, thanks. Up till now, anyone wants to ask anything? मतलब कुछ conceptually, is it going okay? Are you liking the flow? Should I go fast? Should I go slow? हाँ, yes. हाँ. 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 In a way, yes and no, both. It depends upon what information you're seeking. Sourcing of information is dependent on the model that is trained. अगर वो model trained है beyond what is there available on the internet, it will be different information. But अगर आप ChatGPT 4 यूज़ कर रहे हो तो उसका मॉडल ट्रेंड है 2022 तक,
If it is trained in 2022, all the information you will get will be outdated, which will not for 2023 and 2024. Yes. Google आपको latest मिलेगा, but it is distributed. It is not an interaction. It is not a let's say an assistant model. So that's the difference. AI bot आपको काफ़ी level पे customize actions देगा उससे ज़्यादा. हाँ. So AI assistant कैसा है कि you train it custom. So think of it like someone working with you in office. You train them everyone so they know your habits also. How to respond to your habits. आप अच्छे मूड में हो नहीं हो, आप किस टोन में बात करना चाहोगे उसको वो पता होगा, पर गूगल को वो पता नहीं होगा शायद. Yeah. We have 45 minutes, Yeah. so we have to pace it. Yeah. Okay. Friends, everybody's got at least paper है, paper ही चाहिए. Yes. पास कुछ है तो ले लीजिए ना. पीछे दे दीजिए. So I'll also. Yeah. So whoever has gotten the notes can start making the note about these two questions I have listed. Yes. जिसके पास नहीं है वो आप फोन में भी बना सकते हो. हाँ, आप फ़ोन में बना सकते हैं. तो इसे हम कहते हैं डे इन अ लाइफ सिनेरियो. ये हम आपके लाइफ के बारे में अंडरस्टैंड करना चाहते हैं कि व्हाट इज़ द ऐप यू यूज़ डेली. वो आपको लिखना है. ओके, वाई डू यू लाइक यूजिंग इट एंड when was the first time you used it? What is the first memory of you using it? How did you come across it? Okay, I will randomly. आपको कौन सा ऐप पसंद है from your day-to-day life, हाँ. whatever it is, the first time you started using it. Yes. आप जब आपने उसको जब पहली बार यूज किया तो क्या सिचुएशन में यूज किया और क्यों यूज किया? And the third question is, Why do you like using it? why do you like using it? Okay, these are the three Okay. questions. So I'll pick randomly two people to give the answer. There's no particular sequence, but the time starts now. We'll only have 2 minutes to write this. Yes. Yeah, 2 मिनट ले लीजिए. हाँ. Then we will come back. Done? Super. लिखा Okay. सब लोगों ने कितनों का हो गया? How many of you done? Okay, excellent. Maybe one more minute. Yes. इस तरफ बहुत सारे जो लिख रहे हैं शायद. Yeah. Why do you like using it? आपको वो use करना क्यों पसंद है? आप अगर कोई ऐप यूज कर रहे हो या आपने जब यूज करना चालू किया, why did you start liking it? Yeah, okay. On something on those. Okay, all right. Okay. How many of you done? Shall we start taking answers? Yes. Yes, sir. You can. Yeah. Please. Hi, I am Prashant from Bombay, and first of all, though, I would like to thank all of you all, Alpa ma'am for sure, definitely yes, and Alexa yes, and the entire team, of course, because they've taken this very good initiative to bring everyone all together, and lovely exposure for all of us to come in touch with all of you all, and the new generation for sure. And thanks for this session because this will be very much helpful to all of us. One thing that I like is I regularly use and I like is WhatsApp. Two things in it. I get a lot of information, wanted, unwanted, everything comes together. So that's up to us for what is to be taken, what is to be ignored. One. I like it because I can communicate to anyone, anywhere, anyhow. It helps me in calling also. Even if somebody is abroad, it's fine. I can do video calling. So again, that's a benefit. So it's easy for us to communicate to anyone, anywhere. So that's why I use that. I've been using WhatsApp earlier. Now I'm using it as WhatsApp Business. So I can put my catalogs. I can market myself. I'm all across because of this. That's why I use this, and I love these applications. Right. Thank you so much. Thank you. Yes, sir. Quickly come back. Bajaj AMC has started using WhatsApp on a big scale, right from empanelment. Now they have given a QR code to each ARN holder, and we can transact every transaction
on WhatsApp. I think that is a great beginning that AMC has made. Okay, so I have, see, not everybody has gotten chance to speak, but I'll tell you why we are doing this. Please keep the answers to written to yourself. That's why I've asked you to write it. Because we are going to go through some key concepts now, and you will be able to join the dots. See, the session is about joining the dots, so you will have to look back and join the dots. So we are going to learn about two critical models that are going to be key for your digital transformation and relating physical and digital worlds. The first concept is we called in behavioral psychology is called the hook model of behavioral design. Okay, so hook model is basically the reason why I said that. Remember about how you started to use or why you like using it, because you know you got hooked to it, you got attached to it. आपको कोई चीज़ पसंद आई है, तो hook हम माने या ना माने उसको एक्चुअली इंटेंशनली क्रिएट किया जाता है, और वो क्रिएशन के बिहाइंड सम साइकोलॉजिकल कंसेप्ट जाते हैं, जिसको हम अगर आप ये क्वाड्रेंट में देखेंगे तो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है: ट्रिगर, एक्शन, वेरिएबल रिवॉर्ड्स और इन्वेस्टमेंट. ओके, तो ये क्या एक के बाद हम एक कंसेप्ट से जाते हैं कि क्या होता है. तो ट्रिगर, तो अगर आपने ट्रिगर होता है वो आपको अवेयरनेस के लिए क्रिएट होता है, कि आपको एक्शन पॉइंट लेने के लिए बोलते हैं. कि जैसे अगर आप ड्राइव कर रहे हैं और आप आउटडोर एड्स देखेंगे कोई चीज़ के बारे में, अगर आप जैसे आप प्रॉपर्टी बाई करना चाहते हैं या आप कार देखो, एक नया इंश्योरेंस जैसा ऐप है, तो उसका आप इंश्योरेंस के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा अच्छा मुझे इंश्योरेंस चाहिए, तो एक ऐप है कार देखो करके, तो वो एक फॉर्म ऑफ ट्रिगर है. सो ट्रिगर होता है एक कोई ना कोई डिफरेंट मीडियम से. इफ़ यू लुक अबाउट इट, द कस्टमर इज प्रॉम्प्टेड टू इंटरैक्ट विद अ प्रोडक्ट बाय एन एक्सटर्नल ट्रिगर्स कौन से फॉर्म में होते हैं? ईमेल, पेड एडवर्टीजमेंट और इंटरनल ट्रिगर विच इज़ फीलिंग और इमोशंस. सो सॉरी, ओके, हाँ, इट कैन प्रॉम्प्ट, हाँ आपका प्रॉम्प्ट चालू हो गया होगा. सो देयर इज अ फीचर, या हाँ, स्पीच टू वॉइस है, वो टाइप होने लगता है. यू कैन, So his point was whatever is Rupam is saying उनके Yes. फोन में आ रहा है, वो WhatsApp में ना एक माइक का नया फीचर चालू हुआ है. So be हाँ. careful about it. Very nice. AI, yes. If you all wanted to learn and understand more about AI and all, ना कभी सीखिए, यही topic, right? Be with it. हाँ, Towards the end, you will understand that whatever is happening around you is planned. actually not only happening in the physical world. There are a lot of things happening in the digital world, and probably decisions are taken in the physical world, or vice versa. Yes, I'll come. Yes, तो ये जो abstract behavior है ना, वो समझाने की try कर रहे हैं रूपम. So be with it. It's a very वो होल्ड करना पड़ेगा, मैं करता हूँ आपको. सो सेकेंड पॉइंट हमारा जो ये ट्रिगर, बेसिकली एक ट्रिगर जो बोलते हैं, ये ट्रिगर आपको एक थॉट प्रोसेस आपके दिमाग में डालने के लिए होता है. कि जैसे अगर आप आज शॉपिंग के बारे में सोचें ऑनलाइन, तो 2 ही ब्रांड सबसे पहले आते हैं, वो अमेजोन और फ्लिपकार्ट. देन मिंत्रा वगैरह सब थर्ड फोर्थ इसमें चालू होते हैं. तो ये ट्रिगर्स एक्सटर्नल और इंटरनल ट्रिगर्स बेस्ड ऑन एक लॉन्ग, जैसे ब्रांड होता है, जैसे अभी आप काफ़ी लोग पूछ रहे थे हाउ डू वी गो फ्रॉम सोलोप्रेन्योर्स टू क्रिएटिंग मल्टीपल, यू नो, हैविंग मल्टीपल एम्प्लॉयज़, कंसिस्टेंट बिजनेस. सो एक ब्रांड क्रिएशन और ब्रांड अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाता है, क्योंकि आप एडवर्टीजमेंट में स्पेंड करते हैं, आप यू नो यू डू मल्टीपल थिंग्स सो दैट पीपल नो कि अगर मुझे कोई पेन पॉइंट फील हो रहा है, आज मुझे इन्वेस्टमेंट का चीज़ नीड है या आज मुझे शॉपिंग का नीड है, सो आई विल हैव द ट्रिगर इन माई माइंड दैट इज़ ऑलरेडी प्लांटेड अबाउट शॉपिंग बाई समवन. सेकेंड पॉइंट इज एक्शन. तो अगर आपने हुक ऑफ ट्रिगर किसी के दिमाग में डाल दिया है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो इसका ये मतलब नहीं कि वो बिजनेस कन्वर्जन वहाँ पे हो जाएगा. उसके बाद आपको वेरियस एक्शंस लेने पड़ते हैं. तो हुक क्या होता है? हुक, फॉर द हुक टू वर्क द कस्टमर मस्ट बी मोटिवेटेड बाय द ट्रिगर टू टेक एंड गिवन द एबिलिटी टू डू सो. फॉर इंस्टेंस, बाय सब्सक्राइबिंग टू अ कंपनीज न्यूज लेटर, ही इज शी गिवन टू एक्सेस टू इंटरेस्टिंग न्यूज़ एंड स्टोरी एंड डेटा एंड इन्फॉर्मेशन. सो आज के ज़माने में हम अगर AI के बारे में अगर जैसे ज़्यादा पढ़ना चाहें, तो हम कोई ना कोई न्यूज़ लेटर या कोई चीज़ को सब्सक्राइब करेंगे ताकि हमें उसके बारे में कंटिन्यूस नॉलेज आए.
अगर आपको जैसे इन्वेस्टमेंट्स के बारे में कंटिन्यूस नॉलेज चाहिए तो आप कोई ना कोई या तो फिजिकल न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं या फिर आपने कोई ना कोई व्हाट्सएप के चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। तो इसमें वो व्हाट्सएप के चैनल को क्या बेनिफिट है, उस वो उन फर्स्ट स्टेप में उन्होंने आपके ट्रिगर प्लांट कर दिया कि दे आर द वन हु कैन प्रोवाइड यू द इन्फॉर्मेशन, बट द एक्शन इज दैट दे आर एक्चुअली प्रोवाइडिंग यू इन्फॉर्मेशन ऑल्सो, रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन। सो कंटिन्यूस, इसको हम बोलते हैं ब्रांड रिकॉल वैल्यू। सो रिकॉल वैल्यू से क्या होता है कि कहीं ना कहीं पीपल स्टार्ट टू अंडरस्टैंड ओके हाउ टू, ओके ये सिर्फ बोल नहीं रहे हैं, ये टॉक नहीं कर रहे हैं, ये एक्शन भी कर रहे हैं। थर्ड इज वेरिएबल रिवॉर्ड, द कस्टमर्स एक्शन इज रिवॉर्डेड and for example his name is added to a price draw or receives like or comment back. So अगर आप देखेंगे, अगर WhatsApp पे ही, because everybody likes to use WhatsApp, so I'll play around with that example. अगर आप WhatsApp चैनल पे जाते हैं तो कभी कभी कोई ना कोई ब्रांड या कुछ लकी ड्रॉ के करते हैं या कोई इंटरैक्टिव फॉर्म्स देंगे आपको जहाँ पे आप पार्टिसिपेट करेंगे एंड यू कैन विन सम प्राइजेस अराउंड इट. सो दैट एक्ट्स एज अ वेरिएबल रिवॉर्ड. द लास्ट पार्ट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कन्वर्जन इज द इन्वेस्टमेंट. And what is that? Is basically the reward encourages the customer to invest in the product in anticipation of more rewards. So इसका एक बहुत actually interesting है जो reward based investment and investment मतलब आप ऐप के कैसे hook हो रहे हैं, continuous कैसे use कर रहे हैं. Because अभी हमारे पास अगर physical world में भी कुछ customers हैं तो वो regular paying customers हैं और वो month on month हम चाहते हैं कि वो आए कोई तरीके से. SIPs for example, right? Don't stop SIPs. Yes. So yes, Alok has rightly pointed out, we want people to continuously invest into SIPs, whether it is physical world or whether it is digital world, you know. So just say, I'll give you an example of this app called Grow, who prompts me, for example, for SIP investment every month. So 2 दिन पहले मुझे notification आ जाता है कि if you want to continue growing a portfolio, you have to keep on investing. So have certain balance in your bank account for the recurring, etc., etc. Okay. So that kind of reminders, etc., is done. But what is the investment opportunity? So in the notification they send me, they tell me that if you do this now, 10 years down the line, your retirement plan can be sorted if you want to have. So that is a continuous reminder for me to invest continuously into my SIPs. Taking another example, who all have used Google Pay over here? Everybody, right? So that's a great. So हमने जब Google Pay, आजकल लोग Google Pay से थोड़ा नाराज़ रहते हैं क्योंकि पहले जब हमने Google Pay चालू किया था यूज़ करना, हाँ, रिवॉर्ड्स बहुत आते थे. स्क्रैच करने पे कम से कम 100 रुपीज़ आ जाते थे कैशबैक और समथिंग. हाँ, अब शायद वो बोलता है आपको इतना पैसा दे दिया है. हाँ हाँ, yes. So you know, हाँ सर बोलिए. Exactly. So I'm coming to that, like getting hooked to something. Why do, see, people, all of us want certain things which is like repeated customers, repeated investments and things like that. The reason why this concept is, I'm sharing with you, is because when we go back to drawing board, like Alok had shared about, you know, how different we have individual businesses planned to make, I think you all have worked upon, and different things to do. Somewhere on the drawing board, you have to take these 4 concepts and see that how can I create a model where people can come to me continuously. What is the value I can provide? Okay, all of us are sitting here. Can we do something in terms of knowledge provision, continuous knowledge? जैसे for example digital world में there are many companies who are into SIPs and all, but कभी कभी digital space में human connect नहीं होता है, और human connect जब missing होता है तो that is one of the advantages people in this room can take. How can you merge something better, लेकिन taking little support or some good support of digital world, but you also being physically present, and that gives you tactical advantages over big players, you know. Another thing I would suggest is what happens is, अगर कुछ गलत होता है, जैसे अभी मैं सर से भी बात कर रहा था यहाँ पे, तो एक ह्यूमन, इफ़ मेरा ट्रांजैक्शन थ्रू नहीं गया या कुछ नहीं हुआ तो आई हैव टू वेट 3 days फॉर ट्रांजैक्शन टू रिवर्स. देयर इज एन एंशियसनेस, ओके वेयर इज़ माई मनी गॉन. और ये इमोशंस होते हैं, ह्यूमन इमोशन जो होते हैं, डिजिटल इंटरफेस कभी कभी इमीडिएटली नहीं कैप्चर कर पाता है. बट आप एक SME, और इसका ये एडवांटेज ये होता है कि दे कैन ऑलवेज कैप्चर ऑल दिस वेरी वेल, और ह्यूमन कनेक्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, एंड दैट कैन ऑल्सो बी मेड विद अ मिक्स ऑफ ह्यूमन एंड द डिजिटल इंटरफेस, एंड दिस कंसेप्ट विल हेल्प यू टू डू दैट.
So that was hook model. Then we call something called as nudge model. The reason why I'm sharing these two critical models right now is basically hook model helps you to create an ecosystem around your business. Okay? And the second thing the nudge model will do is actually nudge मतलब एक तरीके से थोड़ा सा धक्का देना होता है, push करना होता है. Okay? So nudge model in behavioral psychology basically means it is actually behavioral theory psychology में it is taken from behavioral economics. And there is this very famous guy who has won Nobel Prize for coining this term behavioral economics. His name is Daniel Kahneman. And 1960s mein he has won prize for it. And there is a very good book he has written along with his co-author, Thinking Fast and Slow, which is a very good book. Please look it up, and please, I would heavily recommend to read it if you haven't. But what is nudge theory? Let's come to this. Nudge theory puts forward concept of nudge. So shortcuts used by humans in decision making, and I suggested that in digital and actual digital space. So nudge theory is basically so yesterday, for example, again I think कहीं ना कहीं हम shopping और ये काफ़ी app use करते हैं. तो yesterday I got a notification for Swiggy telling me that okay, there is a 10% discount going on in the favorite restaurant that you eat. Do you want to order? So एक तरीके से वो लोग ने डेटा हमारा काफ़ी रीड कर लिया है AI के वाया, और उसके वाया उन्होंने हमारा बिहेवियर अंडरस्टैंड किया है. So it's all part of experience, guys. Like I said. Yes. So like I said, it is very important कि nudge हमें वो टाइम पे देना है जब हम कुछ की चीज़ प्रॉम्प्ट करें. जैसे अगर आपने कोई स्टॉक वैल्यू अप जाते हुए देखा with your customers, or whether you see that something is going down, some funds are not performing well, or some interesting opportunity has come. How can you nudge your existing client base or your customer, not just with your word of mouth and everything, but also showing them continuous knowledge way? So there are certain of the other things I will share some. I have some couple of case studies also to share with you all after this. But nudge theory भी create करने के लिए 7 stages होते हैं. Okay? And this is there in the diagram. So how does it go about? First of all, you have to define the change clearly. So in the context of anything related to investment, you have to first, you have to first plan that what is that you're going to communicate to your customer. Okay? The communication cannot be random, whether it is via digital or non-digital interface. If it is random, people will not pay attention to what you're saying. Second, consider change from a perspective of the affected stakeholder. So one of the key things that you all can provide that many, again, big companies cannot provide is how that, like if you have like 10 portfolio customers, how that 3 portfolio customers get affected in a very key and effective way, how it helps them to skyrocket their investments. Okay? Evidence to show the best options. It is very important that the one thing that will make you stand out in the digital world from any other thing is how are you able to provide some kind of a case study or some kind of an example. So I'll give you very, to prove this point, again I'll take the example of an app called Grow. How many of you know about the app called Grow? Everybody, right? So, okay. So, okay, I'm sorry for that. Okay. So I'm trying to link the digital and physical world both because मुझे कहीं ना कहीं कोई SIP चेंज करने के लिए या कहीं से भी जो नज आता है वो ग्रो मुझे पूरा ग्राफ प्रोवाइड करता है. पूरा ग्राफ देता है कि कितने लोगों ने ये चेंज किया है या कौन से टाइप का आपका इन्वेस्टमेंट आ रहा है, क्या चेंज होने वाला है, और वो मुझे प्रॉम्प्ट करता है कैन आई ट्रस्ट दिस डिसीजन और नॉट. हाँ, तो आजकल बायर बिहेवियर काफ़ी चेंज हो रहा है इन अ वे दैट lot of data goes into taking action because there is 2 concepts to this which is called as quantitative thinking and qualitative thinking. And qualitative thinking हम छोटे setup में काफ़ी ले पाते हैं, but quantitative thinking जो numbers और ये होता है वो बहुत important हो सकता है. तो I think
अगर हमें स्मॉल स्केल में वन ऑफ द सोल्यूशन आई कैन थिंक ऑफ राइट नाउ, जस्ट शेयरिंग विथ यू गाइज, इज वी कैन थिंक ऑफ सम वे, देयर इज लॉट ऑफ ऑनलाइन डेटा अवेलेबल. How can we put together that data to say that, okay, this is one report and this can be a good action point for you to buy this stock and how it affects your, and that आप वही ग्राफ को यूज करके बोल सकते हैं कि ये ग्राफ अगर आपके पोर्टफोलियो में जाएगा तो दिस इज द काइंड ऑफ थिंग दैट यू कैन डू. ओके, फोर्थ इज प्रेजेंट चेंज एज अ चॉइस, विच आई जस्ट सेड कि हाउ यू डॉक्यूमेंट दैट एज अ रिपोर्ट. देन यू हैव टू लिसन टू फीडबैक, व्हाट दे से. इफ दे फेस, दे टेल यू okay, this is not good, and you are going and doing this for multiple time and they say, okay, this is not good, it means there is somewhere there is a problem. Either there is a problem in the nudge ka 1 to 5 step that you have done, or there is a product related problem, or how you're pitching. Because it is very important to the 6th step which is there, is to reduce the barrier. Reducing the barrier is basically meaning that कि barrier हमें इसलिए reduce करना है ताकि हम एक्शन लेने के लिए किसी को कॉम्प्लिकेशन ना हो. आई थिंक एवरीबडी हैज़ अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड लाइफ एंड अ वेरी बिजी लाइफ. ओके, सो द डिसीजन मेकिंग फॉर बाइंग एनीथिंग ऑनलाइन goes from anything between 15 seconds to 1 minute. Okay, these are the window of whatever research we do for different products and we work across lot of domains. चाहे आपको YouTube वीडियो देखना है, मैं भी बोल सकता हूँ कि ऐड देखना किसी को भी पसंद नहीं, इसलिए वो 5 सेकंड का वीडियो ऐड होता है. तो जो एडवर्टीजर भी है यूट्यूब पे, वो 5 सेकंड के आप स्किप बटन दबा देते हो. सो दैट 5 to 15 सेकंड का विंडो होता है आपके पास टू क्रैप द अटेंशन ऑनलाइन, बिकॉज एवरीबडी हैज सो मेनी ऑप्शंस ऑनलाइन. सो दैट्स वाई यू हैव टू रिड्यूस द बैरियर कि फर्स्ट 15 to 20 सेकंड में हाउ अ पर्सन ऑनलाइन कैन अंडरस्टैंड योर प्रोडक्ट एंड वॉट यू आर ऑफरिंग. ओके, द लास्ट 7th point is again circulates around reward system, is how you can actually encourage people to have short-term win mentality to maintain the momentum to get long-term gains, and which I think in SIP is very crucial, right? So how it can be crafted digitally also is very crucial. हाँ. Yes. Yeah. So I'm covering tip of the iceberg, and I think I agree with sir that I think this books and this concept will definitely help you in designing overall your product and the experience online. So अभी हमने 2 theory देखे. I think if we can turn off this lights, this is little on the. So abhi I'm trying to share a process with you. I don't want to just talk about the concept, but also show the way of how this is this visible better now? Yeah. So basically हमने feedback loop के बारे में बात की है, और ये y axis पे हमारा process है. Okay, and this is a process we follow with lot of companies in different sectors. How do you design a process where you are able to think and also understand कि ये चल रहा है या नहीं चल रहा है on different conceptual level. So number 1, if you see y-axis पे हम problem statement से start करते हैं कि anything that you're facing in your business or whatever whatever, and for each of you this will be different. You start to go up and you do research and you form a hypothesis. Hypothesis मतलब ये होता है कि आपने कम से कम 7-8 कस्टमर्स से बात की है और आपने अंडरस्टैंड किया कि अच्छा ये मेरे कस्टमर्स को आई थिंक आपको पता भी होगा कि आपको क्या कंसिस्टेंट प्रॉब्लम आ रहा है बिजनेस में. तो हाइपोथेसिस फॉर्मिंग बेसिकली आप ये बोलते हो कि ये मैंने प्रॉब्लम स्टेटमेंट एस्टैब्लिश कर लिया. फिर आप सेकंड ये बोलते हो, ये हम इसको लूप को बोलते हैं आइडिएशन. आइडिएशन मतलब एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन होता है जहाँ पे आप ये करते हो कि इसके क्या पोटेंशियल सोल्यूशंस हो सकते हैं और हम क्या क्या कर सकते हैं इसके अराउंड. और फिर आप एक तरीके से आप बिल्ड करना चालू करते हो कि उसको अगर आपको डिजिटल इंटरफेस बनाना है या उसको आपको कोई चीज़ से कन्वर्जन करना है तो आप कैसे कर सकते हो. सो ये आप करके आप कुछ अगेन विद अ सेट ऑफ, आप देखोगे टेस्ट एंड प्रोटोटाइप ऊपर लिखा है, आप जो भी सोल्यूशन करते हो आप वो अगेन डिफरेंट सेट ऑफ कस्टमर्स आपके होंगे, आप उनके साथ टेस्ट करोगे और उसको आप मार्केट में लॉन्च करोगे फिर. एंड अगेन यू विल सी आफ्टर लॉन्चिंग ऑल्सो इट इज़ पॉसिबल दैट यू माइट नॉट गेट इमीडिएट सक्सेस. So you might have to, and even if you get success, your feedback loop should go to start your new problems, because the nature of business is that the moment you solve one problem, second problem is going to come, because customer expectation is always growing, and that's always a good sign for any business. So I'll share 2-3 examples based on the same
just to cover whatever we have talked about behavioral psychology, we have talked about nudge theory, okay? And we have talked about the process, how to do it. Now I'll show you some examples of some of the projects that we have done and what are the different behavioral model, what are different research model we have used. One of this app that we kind of worked on, we can't share the client name, so please excuse us for that. But basically, we had, yes. So the problem statement they came to us with was they were trying to solve this problem of conversion. Like they were not able to nudge their user into showcasing what is there. They had lot of offline offers going on, lot of things going on offline, but they were not able to pitch to all the customers consistently, and they were not able to convert those things into business. So the project medium that we used is we created some kind of, to create the customer awareness, we designed the website for them. Then we designed an AI chatbot. What does it mean to design an AI chatbot? First of all, let me break that down. AI chatbots basically, chatbot तो क्या होता है कि in general कि वो आपके साथ chat कर रहा है. But AI chatbot वो होता है जो आपका behavior learn कर रहा है over a period of time and able to customize all the experience to you. I think कहीं ना कहीं हमने chat GPT के बारे में कहीं ना कहीं तो या थोड़ा तो सुना ही होगा. Chat GPT हर एक अलग AI bot से कैसे अलग है? क्योंकि चैट जीपीटी के लिए अगर आप आज बात करना चालू करोगे, आप 2 महीने में डिफरेंस देखोगे कि वो आपके बहुत सारे बिहेवियर को समझ रहा है और आपके हिसाब से टेलर मेड करके सेम न्यूज़ देगा, बट टेलर मेड करके देगा कोई ना कोई तरीके से. सो ये केस में अगर आप देखोगे तो हमने क्या किया कि वी डिज़ाइन, दिस इज़ अ 3-4 स्टेप कैंपेन की अवेयरनेस, वो हुक डालने के लिए हमने यहाँ पे उनके लिए ये डिज़ाइन किया उनके इंस्टाग्राम पे कि व्हाट इज़ द काइंड ऑफ थिंग दैट कैन हैपन. पेड कैंपेन लीड्स देम टू व्हाट्सएप में कस्टमर ने बोला कि आई वांट टू रिड्यूस द रिडीम दिस कोड एंड ऑल, एंड द रिडीम के अगेंस्ट क्या क्या ऑप्शंस है, द प्रोडक्ट इज शोन, द प्रोडक्ट चॉइस इज मेड, द बॉट, this is the bot talking to them, okay? And after the bot has spoken to them, they click on this and they are directed to digital payment, and the payment is done, order shipped, and the team, everything over here is a digital ecosystem. So you as a buyer, you as a seller has not to worry about कि क्या हो रहा है बैकग्राउंड में. यहाँ पे जब फास्ट प्रोसेस आपका खत्म होगा तब आपके पास एक ईमेल आ जाएगा, okay, this person has paid and asked for this. This is true for any kind of thing, whether it is you're trying to sell anything in an investment or any physical product also. Some of the campaigns, this is in digital marketing, to get to here you call it campaigns. Here what you have done is your product catalog. I think WhatsApp business सब use कर रहे हैं कहीं ना कहीं. तो WhatsApp business allows you to create lot of catalogs. How many of you use WhatsApp business? Everybody? Yeah. Fantastic. So, Yeah. Rupam, are you saying this kind of an integration can be done for them as well? Yes, it can be very, Learning can be created. yes. How many of you are interested or keen to do something like this on an automated mode? Great, relevant. Sure. So this is again a very customized way में I would suggest to do. And one thing that is for this business worked very well is कि आपके WhatsApp business में already अगर आपने नहीं डाला है तो customized product catalogs होते हैं, वो आप डालना चालू कीजिए. और another thing which is not there in this slide is something called as Google Business. How many of you know about Google Business? So Google Business पे भी आप अपने catalogs update कर सकते हैं. I'll quickly jump to next example. Oh, okay. Yes. I have 2 more case studies to run. Yeah, but is this relevant audience? Very much. Friends? Yeah, so friends, don't think that अरे इसमें मेरा क्या फायदा है? It is not for me. It is for all of us. The examples also he shared ना, how Grow works is also important for us to know. That if you feel that they are the competitors, how are they thinking? वो पता नहीं चलेगा तो I would like to thank because of this session. A lot of awareness has come. Exactly. We can also update If ourselves. you know some of the areas to be wary of and be aware of, and by the way, Rupam is also now part of GB to GB Support Center Forum. So he's not only for today, but all through the next year. Congratulations. Thank you. So Rupam is there to guide and help each one of you, whoever needs assistance on WhatsApp automation, वगैरह, beyond today's session as well. पर आज के सेशन में वो बताए कि वो क्या-क्या कर सकता है. Hence this importance of this. Yes. Thanks Alok for that. ये मैं जो एक्चुअली नेक्स्ट केस स्टडी ले रहा हूँ ये थोड़ा फिजिकल वर्ल्ड से ले रहा हूँ.
2022 में हमारे पास एक एग्रीटेक कंपनी आई थी और उनके पास एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम आया था. एक्चुअली थोड़ा सैड भी था वो प्रॉब्लम कि राजस्थान के साइड लंपी काउ डिजीज़ काफ़ी फैली थी एंड कैटल्स डेथ विद इन वीक्स हो रहे थे. एक एपिडेमिक हो गया था वहाँ पे और एज अ रिसर्चर्स वी वर हायर्ड ओवर देयर टू अंडरस्टैंड कि एक्चुअली हो क्या रहा है. मतलब सो वी एक्चुअली वेंट ऑन द ग्राउंड एंड ये हमारी टीम है जो राजस्थान के गाँव में वी स्पेंड कपल ऑफ मंथ्स टू अंडरस्टैंड कि वहाँ पे प्रॉब्लम क्या है. और यहाँ पे एक्चुअली हम लोगों ने यूज़र्स से बात की. जो मैंने आपको प्रीवियस एक प्रोसेस के डायग्राम में दिखाया था कि वाई डू यू टॉक टू योर कस्टमर्स, वाई डू यू कंटिन्यूसली टॉक टू योर कस्टमर्स एंड हैव सम इंटरेक्शंस, इज़ बिकॉज जब हमने एक्चुअली बात किया है तो ये ऑफकोर्स यहाँ पे जूम नहीं कर सकते, तो यहाँ हमें बहुत सारे मार्केट प्लेस एक्सप्लोरेशन और क्या डिज़ाइन मतलब क्या क्या प्रॉब्लम है हमें वो पता चला. और जस्ट टू गिव यू अ समरी, we spent 2 months analyzing this problem and coming up with it. But rather than going in the depth, I would say that गवर्नमेंट के भी बहुत प्रोग्राम्स थे वहाँ कि लंपी काउ डिजीज़ है तो आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं. बट गवर्नमेंट के इंफॉर्मेशन फिजिकल और डिजिटल वर्ल्ड में जो भी आ रहे थे बहुत लेट आ रहे थे और सब फार्मर्स वहाँ पे डिजिटल savvy नहीं थे. तो वहाँ पे हमने सोल्यूशन जो रिकमेंड किया वन की हमने अपने क्लाइंट को एक यूट्यूब चैनल बनाने बोला बिकॉज यूट्यूब का अडॉप्शन Tier 2 Tier 3 सिटी में भी काफ़ी है. अभी इसके पहले क्या हो रहा था, लोग रैंडम वीडियो देख के रैंडम ये कर रहे थे जब, और गवर्नमेंट का सोल्यूशन जब तक आ रहा था तब तक डिजीज़ म्यूटेट हो जा रही थी, जो हमने कोरोना में भी देखा था. कहीं ना कहीं अगर कोविड आता था तो म्यूटेट हो जाता. द रीज़न वाई एम शेयरिंग दिस एग्जाम्पल इज़ बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू प्रोवाइड सोल्यूशंस. एंड वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू रिसर्च विथ योर ओन कस्टमर्स कंटिन्यूसली कि अगर हम उनको सोल्यूशंस प्रोवाइड करेंगे, जैसे इन दिस केस गवर्नमेंट के ऐसे एग्जांपल्स है, अगर उनको टाइमली मैनर पे नहीं पहुंचेंगे तो दे विल गेट इंफॉर्मेशन विच इज़ नॉट अप टू डेट एंड देन वी ऑल बिकम एट अ कॉस्ट ऑफ लूजिंग आवर कस्टमर्स विच नोबडी वांट्स टू डू बिकॉज कस्टमर एक्विजिशन जो होता है बहुत टफ एक्सरसाइज होती है. तो वी वॉन्ट टू रिटेन द कस्टमर. रिटेंशन में आई थिंक कोई की क्वेश्चन पूछ रहा था, हाउ रिटेंशन इज की. सो कंटिन्यूस रिसर्च, अंडरस्टैंडिंग योर कस्टमर्स एंड अकॉर्डिंगली डिवाइसिंग न्यू स्ट्रैटेजी, ये आपको सब चीज़ का आंसर आपको आपके कंटिन्यूस रिसर्च से मिलेगा. Absolutely. I'm going to intervene here. Yes. I'm going to, on that note, ask the audience, what are those 1 or 2 key problem statements that this audience is facing, this team is facing? Anyone? Customer related, business related, problem statements. Just throw problem statements. Rupam, you could make a note of it. Yes, sir. Promoting SIP through WhatsApp till closing. Okay, so what is the problem statement? Problem statement क्या है? Customer acquisition is a problem statement. Touch with the client because as the business grows. Okay, engagement. Customer engagement is a problem statement. हाँ जी? Transaction failures. Right, that is operational. More. Customers don't respond. You reach out to the customers but they don't respond. So what is it that can happen to make them say, hey, हाँ, chalo, let's talk? Sorry, 1 second. One person at a time. Right. Okay. Right. Okay, interesting. The reason why I'm doing this for last 5 minutes क्योंकि अपने पास समय की कमी है, so that Rupam hears what are the kind of specific problem statements that each of you or the industry is facing, which will help him then devise, and when we have a session with him also next time, he can give us more specific, to the point, उससे related solutions. So one problem is there with the business WhatsApp. Sometimes it gets blocked, and the number which is being circulated gets blocked. Okay. That's the biggest problem. So Rupam, one at a while all of these are definitely challenges, but हमारी industry में ना SIPs, you also know very well, you also do SIPs. So out of every 1 rupee SIP that comes in, no, 0.5 stops. Okay. So 100 रुपया आता है तो 50 रुपया निकल भी जाता है हर महीने, correct? That is the data, right? So it again like gets into the territory of retention, something that each of us can do better. Yeah, so if you have to research, you could do all of it. Any other? Last couple of them?
हाँ सो राइट गॉट इट. व्हाट इज योर रिवॉर्ड फॉर टेकिंग एन एक्शन? ओके सो मैं उसको ना उसकी डिजाइन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके बताता हूँ. ओके एनीवन? यस यस. इम्पैक्ट, बेसिकली द इम्पैक्ट ऑफ एनीथिंग. सो मैं ना उसकी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके वो समझ गया. स्पेसिफिक्स की जरूरत नहीं है बट वो इम्पैक्ट ये है, एक्शन ये लिया तो क्या इम्पैक्ट होगा. यस Understood. So customer level pay, by the way, she's also a design student. So she understands your language. Okay, you both must interact during tea break as well. So friends, some of the solutions and the problem statements, like all of us are there in the industry for a very long time, but we are blinded. हमें बस वही 3-4-5 प्रॉब्लम्स ही दिख रही है. उस कॉर्नर से ना बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स आ सकती है. जैसा कि अभी उन्होंने बताया कि कस्टमर लेवल पे ग्राउंड कस्टमर्स के क्या कांस्टेंट फीडबैक्स कैप्चर करने के लिए मैकेनिज्म एक होना चाहिए, वही मिसिंग है. हम इंडस्ट्री लेवल पे वो कर ही नहीं रहे. तो फिर इट्स अ लाइक हाउ यू आल्सो शोड राइट, इट्स अ कांस्टेंट फीडबैक लूप. हमारे इंडस्ट्री का वो कांस्टेंट फीडबैक लूप है ही नहीं. वही एक सबसे बड़ा मेरे हिसाब से वन ऑफ द मिसिंग गैप्स है. यस, अ लिटिल लाउडर प्लीज. कुछ क्लाइंट्स के बहुत साल से बिलो सिस्टम रहती है पीछे, तो हम कन्वे नहीं कर पाते उनको कि वो बिलो सिस्टम से रिमूव नहीं कर सकते उन ब्रेन्स में. Belief system. Yes. So customer psychology of saying that mutual fund industry चोर है. अभी सालों से उसके दिमाग में ये घुस गया है, तो अभी वो हट ही नहीं रहा है. Isn't it? Chit fund है या whatever. Right. Right. Excellent. Superb. At least चलो एक बात तय हो गई. This session or this topic is very relevant to us, right? और हमें इसके बारे में और जानना चाहिए. There are some suggestions and some thoughts, Rupam, for you to capture, and he is very well capturing it on his audio device as well. But rest assured, Rupam is one of the sincerest persons I have interacted in a while. So आप भूल जाएंगे आपने क्या उसको बताया, पर वो 2 महीने बाद जब हमारा सेशन होगा वो खुद बोलेगा, अच्छा आपने ये बोला था, ये उसके 3-4 चीजें हम कर सकते हैं, right? So he's a genius, and I call him the Steve Jobs. Okay, so he's a very Romit has interacted with him, and that was a 5-minute interaction. And Romit himself is a tech expert. He said, "Boss, Romit, Rupam, you are a next level guy." So Rupam, quickly, like if you want to say something in conclusion, but I just Yes. wanted to give you a feeler of Yeah. what we are going as an industry. Yes. I'm just joining the last dot, which is अभी किसी ने पूछा था हम वो साइड से कि हम विजुअलाइजेशंस कैसे दिखा सकते हैं. तो ये नेक्स्ट स्टेप, ये थर्ड केस स्टडी एक्चुअली जो है, ये मैं क्विकली एक्सप्लेन. ये हमने अपने क्लाइंट के साथ की है, जहाँ पे हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करके हिस्टोरिकल 20 इयर्स का एडवर्टाइजमेंट डेटा लिया है और उसको मार्केटिंग फोरकास्टिंग के लिए ये प्लेटफॉर्म पे दिखाया है. तो आप ये पूरा डेटा दे सकते हैं. इससे कंपनीज लाइक TVS, टाटा मोटर्स, हीरो, रैकेट, ये कंपनीज ने भी अडॉप्शन किया है. You know, so this is the impact of data collection, continuous research, quantitative quality that you can have, and the brands that you can potentially. We have done this for 5 years, तब जाके acquisition हुआ है. But long-term investment in your research leads you to something like this. So some of the keynotes in the closing notes on how to fidgetize. This is a very key term. How many of you have a website? कितनों के पास website है? Okay, कितनों के website work in progress है, बनाने वाले हैं, already बातचीत हो रही है?
हाँ. So, Rupam, my question to you so that it's relevant for them, that whatever you are talking about and showing, can it also be implemented on their website? Yes. Can you work with their website and also help them upgrade, elevate, etc.? Yeah. Right? So how many? Yes. Ecosystem can be integrated. Yeah. So there are solutions, right? So I just wanted to ensure that for those, ऐसा मत समझिएगा कि मेरे पास इस तरह का मुझे ये बनाने के बाद ही मुझे solution मिलेगा. But if there are your websites, there are things and solutions that can be work around, which also Rupam can probably guide us. That's all. Sorry. No. Exactly. Like Alok said, after this slide, I'm going to talk about it. But one of the some ways आप physicize कर सकते हो. आप कोई मॉल के साथ कोलैबोरेशन करके एक फिजिकल स्टोर डाल सकते हो. उसको आजकल बहुत पॉपुलर टर्म है पॉपअप स्टोर्स. Social media definitely, and Google My Business I was giving example. So we'll quickly go to this. So collaborations एक दूसरे के साथ हम कैसे कर सकते हैं कि आपका डिजिटल इकोसिस्टम प्रेजेंस वाया वेबसाइट और आप कैसे कर सकते हो अराउंड योर कस्टमर्स हो आप ये हो सकता है. Second suggestion, key takeaway from my side is कि do analysis of your current online presence and suggest improvement for better customer acquisition and retention. Okay. Yes, if anybody wants to capture this. Yes. 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 Yeah. So yeah, ma'am is also sharing the recording of the. And third point, is I definitely now सिर्फ डिजिटल वर्ल्ड में आपको नहीं हेल्प क्रिएट करना चाहते हैं हम आपको एक्चुअली प्लान देना चाहते हैं कि आप कस्टमर से कंटिन्यूस कैसे बात कर सकते हैं, रिसर्च कैसे कर सकते हैं कि आपको इंसाइट मिले ताकि आप वो फीडबैक अपने लूप में लगा सके, वो प्रोसेस फॉलो कर सके. So come and break new ground with us, build something that you have been thinking all along. Okay, thank you for today. You have been great, and thanks for listening to me. I hope the session was relevant. And that's my contact. Sorry. Yeah. And It's very relevant and it's going to continue to remain relevant. Okay. My number is 9769 904 435. Yeah. The company, our studio is called Fionike. The 9769. We will share all the details. Don't worry about it. 4. Yes, thank you so much. Just to give a little bit about our company, it's called Fionike. It's a combination of two Greek words, five and Nike. So PHI5 means golden ratio in design, which is basically हमारा ताजमहल हो चाहे इजिप्ट का पिरामिड हो, सब वो टाइम से पुराने ज़माने से वो रेशियो पे चीज़ें डिज़ाइन हो रही है. एंड नाइकी इन ग्रीक कल्चर ऑल्सो मीन्स गॉडेस ऑफ विक्ट्री. So we have tried to come up with a word which we have come up with. It means perfect and beautiful victory. So that's all it is. Yes. Thank you so much. Thank you for everything.